नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ टेक बाइट्स सेंटर पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो है ना 1 जुलाई और 2021 से जो है अभी जो ना इनकम टैक्स का रूल अप्लीकेबल होने वाला है उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल से बात करेंगे। ये जो है ना रूल क्या अप्लीकेबिलिटी होने वाली है, इसमें है कि जो है ना अभी जो है ना फिनेंशियल एक्ट जो पास हुई थी 2021 का जो है, इसमें एक दो सेक्शन इंजर्ड किया गया था। और इस सेक्शन में ना फिनेंशियल एक्ट में जो है ना इंजर्ड किया गया था, ये इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो है इसको जो है इंजर्ड किया गया था। ये सेक्शन जो है 206 ए बी एंड 206 सी सी ए था। तो 206 ए बी जो है ये टीडीएस से रिलेटेड है, और 206 सी सी ए ये जो टीसीएस से रिलेटेड है। ये टीडीएस और टीसीएस जो है ना रिलेटेड जो है ना, ये बेसिकली उस एसएससी के लिए है जो जो है रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। तो उनको जो है ना उनके ऊपर जब भी कोई भी पेमेंट उनको दिया जाएगा, किसी भी सम कोई भी सम है या फिर जो है ना और ये कोई भी एनी काइंड ऑफ सम हो सकता है, या पेमेंट क्रेडिट हो सकता है, या फिर जो है ना उनको अमाउंट हो सकता है या क्रेडिट के थ्रू किया जा सकता है। तो उनको जो है उनके ऊपर जो है ना टीडीएस काटा जाएगा। और फिर इसी तरह का है, अगर वो जो है ना टीसीएस के अंतर्गत आते हैं तो उनके ऊपर जो है ना टीसीएस काटा जाएगा। अगर उसको जो है कोई व्यक्ति जो है वो बस और किसी से रिसीट कर रहे हैं मनी, जो है ना एनी एनी काइंड ऑफ, और जो जनरली सेल जो करते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफाइड सेल होते हैं उस पर जब हम सेल करते हैं तो और जो है ना बायर जो है ना मनी पेमेंट करता है, तो फिर हम उस क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो फिर उनको जो है ना टीसीएस काटते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इस प्रोविजन को जो है इंजर्ट किया गया है, जो है 206 ए बी जो है ये उस व्यक्ति के लिए जो नॉर्मल इनकम कमाते हैं, और जो है ना उनको या तो सैलरी से मिलता है या फिर किसी तरह का उनको कमीशन मिलता है, और अनदर सोर्स ऑफ जो है ना उनका इनकम है उनका। और ये जो है टीडीएस का जो रूल है, जो है सेक्शंस कुछ हैं उस सेक्शंस के अंतर्गत वो नहीं आते हैं। जैसे है वो है 192, उसके बाद 192 ए, 194 बी, 194 बी बी ए बी बी एंड 194 बी सी एंड 194 जो है ना एन जो है, ये सेक्शन जो है उनके ऊपर, ये सेक्शन के अंतर्गत उनका टीडीएस अगर अप्लीकेबिलिटी है तो फिर ये जो है ना 206 ए भी अप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके अलावा जो भी पेमेंट वो रिसीव करेंगे, तो पेमेंट जो पे करने वाले हैं उनका जो है कुछ क्राइटेरिया उनको देखेंगे। क्राइटेरिया के देखेंगे कि पेमेंट करने के समय ना वो लोग चेक करेंगे कि आप रिटर्न फाइल करते हैं कि नहीं। अगर आप रिसीव कर रहे हैं मनी और रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो आपका टीडीएस जो है ना काटा जाएगा। और ये टीडीएस जो है ना आपका रिटर्न फाइल क्या देखा जाएगा कि आप जो है ना जिस ईयर में आप का टीडीएस कट रहा है, या आप टैक्स का किसी तरह का डिडक्शन हो रहा है, उसके पिछले 2 साल, यानी टू जो है ना आपका कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर का आपका रिटर्न फाइल देखा जाएगा कि आप रिटर्न फाइल करते हैं कि नहीं। अगर आप ये 2 साल दिखेगा, दूसरा 2 साल जो देखा जाएगा उसके साथ में ही आपकी देखा जाएगा कि आपका 2 साल का जो रिटर्न फाइल करना है उसका आप जो है 193 ए जो है ना वन में 193 वन में जो है ना टाइम लिमिट है वो एक्सपायर तो नहीं कर गया है। अगर एक्सपायर कर गया है तो फिर आपका टीडीएस का, काटा जाएगा। और एक्सपायर नहीं किया है तो आपको बोला जाएगा कि आप रिटर्न फाइल कर लीजिए, अदरवाइज आपको हायर रेट पे टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे जो भी एसएससी होंगे या जो भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उनको जो ना, अगर जो है ना टाइम बाउंड है 139 वन के तहत अगर वो इस तरह का रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, और फिर जो है वो टाइम बाउंड उनका बचा हुआ है यानी एक्सपायर नहीं किया है, तो वो फिर जो है ना रिटर्न फाइल कर सकते हैं 139 वन के तहत।
अदरवाइज जो है ना उनका हायर रेट पे टीडीएस कटेगा। ये देखा जो दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन ये होगा कि आपको जो है ना अगर टीडीएस या टीसीएस जो आपको काटा जाएगा तो पीछे का भी दिखेगा कि 50,000 से ऊपर का आपका टीडीएस और टीसीएस तो कटा नहीं है। अगर सम सपोज कीजिए कि कोई बायर है और वो जो है बाय कर रहे हैं, सेलर उनसे जो है ना टीडीएस काटने की सोच रहा है, तो पीछे ईयर का भी दिखेगा आपका 50,000 से ज़्यादा जो है ना आपका टीसीएस और टीडीएस का अमाउंट तो नहीं होता है। अगर ये अमाउंट होता है तो फिर आप रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो फिर आपको जो है वहाँ पे टीडीएस काटा जाएगा। अदरवाइज जो आपको अगर टाइम बॉन्ड अगर 139 जो है ना और 1 के तहत आपको एक्सपायरी नहीं हुआ है तो आप रिटर्न फाइल करेंगे और रिटर्न फाइल कर देंगे तो फिर आपको जो है आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब बात होती है कि जितना 206 ए बी के तहत टीडीएस कटेगा तो टीडीएस कटेगा कितना? इसमें जो है ना टीडीएस कहा है कि जो आपका प्रोविजन में एक्ट रहेगा उसके अनुसार में टीडीएस कटेगा, या फिर जो है ना अगर उस एक्ट के अंदर उस आपका प्रोविजन नहीं आता है तो फिर हायर द रेट 20% के हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा। फिर टीसीएस में भी है कि जो है ना हायर ऑफ द टू रेट जो है ना आपका होगा, अगर अप्लीकेबिलिटी रूट हो जाएगा वो, और फिर जो है ना आप जो अगर वो नहीं होगा तो आपको 20% के हिसाब से स्लैश आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। अब फिर है पेन रिलेटेड, अगर आप यहाँ पे टीडीएस जो है ना 206 ए बी में अगर टीडीएस काट रहा है, अगर पेन अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको डबल रेट पे आपको फिर वहाँ पे हायर रेट में टीडीएस काटा जाएगा। तो आपको जो है ना जो भी एसएससी होंगे उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि वहाँ पेन नंबर अपना सबमिट करे या एट द टाइम ऑफ टीडीएस का काटने में जो है ना और टीसीएस का काटने में। अदरवाइज उनका हायर रेट जो है ना उनका पेन के नहीं रहने के कारण उनसे टीडीएस काटा जाएगा। तो इस वीडियो में फिर से हम लोग यही देखा कि जो है ना अगर कोई एसएससी है और वो किसी तरह का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं जो पार्टिकुलर टीडीएस सेक्शन में नहीं आ रहा है, अदर देन सेक्शन 192 है, 192 ए है, उसके बाद ना 194 बी है, 194 बी बी ए है, 194 बी सी है, 194 एन है। इसके अलावा किसी तरह का इनकम अगर होता है तो वहाँ पे अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो आपसे जो है टीडीएस काटा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।